आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं कि वह कौन सी 10 वस्तुएं हैं जो आपको इस धनतेरस 2023 में आपको खरीदनी चाहिए, जिनसे आपके घर में खुशहाली आए और आपके घर में पैसे का आगमन हो। आज हम उन्हीं 10 वस्तुओं के बारे में जानने वाले हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस काम में कंजूसी न करें और कमेंट में माता रानी की जय अवश्य लिखें। आप पर माता रानी की कृपा बनी रहेगी। चलिए शुरू करते हैं 5 दिनों तक चलने वाले दीपावली के महापर्व में धनतेरस का त्योहार सबसे पहले दिन मनाया जाता है और हिंदू पौराणिक मान्यता के अनुसार धनतेरस की तिथि पर भगवान धनवंतरी का जन्म हुआ था। भगवान धनवंतरी को आयुर्वेद और अच्छी सेहत के देवता के रूप में पूजा जाता है। दिवाली पर धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और अच्छी सेहत का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही इस दिन खरीदारी करना भी बहुत शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन हर तरह के शुभ कार्य प्रारंभ किए जा सकते हैं। इस दिन विशेष रूप से सोना और चांदी के आभूषण, नए बर्तन आदि खरीदे जाते हैं। धनतेरस के दिन इस प्रकार के विशेष चीजें खरीदने पर मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलता है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन हम जिस भी वस्तु की खरीदारी करके लाते हैं उसमें 13 गुना की वृद्धि होती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी गलती ना करें, ऐसी वस्तु खरीद कर ना लाए जिससे कि अशुभता आ जाए। तो धनतेरस के दिन यह चीजें कौन सी हैं? खासकर मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको इन 13 विशेष चीजों में से आपको कुछ ना कुछ वस्तुएं खरीदनी ही चाहिए। अगर आप यह सभी 13 वस्तुएं ना खरीद पाएं तो इनमें से जो भी आपके सामर्थ्य वह वस्तु आप घर पर खरीद कर ला सकते हैं। धनतेरस के दिन महालक्ष्मी जी, कुबेर देवता और धनवंतरी भगवान की पूजा करने से घर हमेशा धन, सुख, सुविधा और वैभव से भरा रहता है। धनतेरस के दिन जो लोग सोने चांदी से बने हुए आभूषण या सोना चांदी ना खरीद पाएं, उन्हें भी इस दिन कुछ चीजें अवश्य ही खरीदनी चाहिए। सबसे पहले वस्तु है नई झाड़ू। धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। झाड़ू को मां लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि नई झाड़ू से धनतेरस के दिन पहले पूजा करके फिर उसका प्रयोग करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और घर में सुख समृद्धि का वास हो जाता है। अगर हो सके, सामर्थ्य हो तो धनतेरस के दिन एक झाड़ू का गुप्त दान करना चाहिए। इसे आप मंदिर में किसी चौराहे पर या ऐसी जगह पर जहां से कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति इस झाड़ू को उठाकर ले जाए, वहां पर आपको रख देना चाहिए। दूसरी वस्तु है साबुत धनिया। धनतेरस के दिन आपको लेकर आई या ना आई, साबुत धनिया तो हर कोई ला सकता है। साबुत धनिया लाकर दिवाली के दिनों से पूजा करने के बाद अपने ही घर में क्यारी में या गमले में डालना चाहिए और ऐसा करने से कहा जाता है कि घर में आपके जो भी धन है, जो भी आय हैं, उसमें बरकत होने लगती है। अगर आए दिन अनावश्यक रूप से खर्चे होते हो तो उसमें भी रोक लग जाती है। इस दिन नमक भी खरीद कर लाने चाहिए। नमक अगर आप डली वाला लाते हैं तो और भी शुभ है, लेकिन आजकल डली वाला नमक मिलना हर जगह पॉसिबल नहीं होता है। तो आप जो भी नमक आपको मिल पाता हो वो नमक आप इस दिन घर पर लेकर आए। धनतेरस से लेकर दीपावली के अगले दिन गोवर्धन और भाई, तो उस तक आप इसी नमक का प्रयोग करें और इन 5 दिनों तक लगातार आपको नमक का पोछा भी घर में लगाना चाहिए। ऐसा करने से तो दरिद्रता दूर जाती है और घर से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाती है। चौथी वस्तु जो आपको घर पर लाने चाहिए वह है गोमती चक्र। कहते हैं कि जिस घर में गोमती चक्र होता है वहां सुख, सौभाग्य और समृद्धि की वृद्धि होती है। गोमती चक्र घर पर रखने से वास्तु दोष भी दूर हो जाता है और अगर घर परिवार में किसी भी सदस्य में आत्मविश्वास की कमी हो तो धनतेरस के दिन गोमती चक्र लाकर उनके हाथ से पूजा करवाकर फिर बाद में आपको इन गोमती चक्र को अपने मंदिर में या फिर धन रखने के स्थान पर आपको रख देना चाहिए। ऐसा करने से जो भी संबंधित परेशानी है वह दूर हो जाती है। आपको यह सारी विस्तृत मार्केट में पूजा वाली दुकान में बहुत आसानी से मिल जाएंगी। 5वीं वस्तु है कोड़ियां। कोड़ियां आपको सफेद, भूरी, पीली या चितकबरी मिल जाएंगी, लेकिन आपको जो कोड़ियां आनी है वह दिया तो सफेद लेकर आए या फिर पीले रंग की या लेकर आए। कहते हैं जिस घर में कौड़ियां होती हैं
वहां पर मां लक्ष्मी जी हमेशा वास करती हैं। कौड़ियां मां लक्ष्मी जी को आकर्षित करती हैं। इसलिए आज के दिन आप 5, 7, 11 या 13 कौड़ियां लाकर, आप चाहें तो धनतेरस की शाम को या फिर दीपावली की रात को इनकी पूजा करके रोली अक्षत को उनको समर्पित करके फिर एक लाल कपड़े में बांधकर आपको अपने घर में जहां पर भी आप धन रखते हैं वहां रख देना चाहिए। हर साल आप इन्हीं पुरानी कौड़ियों की पूजा कर सकते हैं। हर साल आपको कौड़ियों खरीदने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप नई कौड़ियों खरीदना ही चाहते हैं तो पुरानी कौड़ियों को अब जल में प्रवाहित कर दें। छठी वस्तु है श्रीयंत्र। श्रीयंत्र खरीदते समय देख लीजिएगा कि उस पर सभी चिन्ह, सभी जो भी निशान होते हैं वो अच्छे से अंकित होने चाहिए। षड्यंत्र जिस घर में होता है नियमित रूप से, षड्यंत्र की पूजा जिस घर में होती है वहां पर भी कभी धन का भाव नहीं रहता। श्रीयंत्र की उत्पत्ति को लेकर धार्मिक पुराणों में एक उल्लेख मिलता है कि एक बार महालक्ष्मी जी अप्रसन्न होकर पृथ्वी से वैकुंठ लोक चली गई। माता के रिष्ट हो जाने से धरती पर बहुत सारी समस्याएं प्रकट हो गईं। ब्राह्मण और महाजन बिना लक्ष्मी जी के निर्धन हो गए। तब ब्राह्मणों में श्रेष्ठ विशिष्ट मुनि ने निश्चय किया कि मैं लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर पृथ्वी पर वापस ले आऊंगा। जब मुनि विशिष्ट वैकुंठ में जाकर मां लक्ष्मी जी से मिले तो उन्हें पता चला कि मां लक्ष्मी जी तो अप्रसन्न है और वह किसी भी स्थिति में पृथ्वी पर आने को तैयार नहीं है। तब वशिष्ठ जी ने वहीं पर बैठकर भगवान विष्णु की आराधना शुरू कर दी। नारायण ने प्रसन्न होकर मुनि वशिष्ठ को अपने दर्शन दिए। वशिष्ठ जी ने श्री हरि विष्णु से कहा कि हम पृथ्वी पर बिना लक्ष्मी जी के बहुत दुखी हैं। हमारे सारे आश्रम उजड़ गए, धरती पर वैभव खत्म होने वाला है। ये सुनकर भगवान विष्णु वशिष्ठ मुनि को साथ लेकर मां लक्ष्मी जी के पास गए और उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मां लक्ष्मी जी नहीं मानी। तब उन्होंने कहा कि मैं किसी भी स्थिति में पृथ्वी पर वापस जाने को तैयार ही नहीं हूं। जब चारों दिशाओं में महालक्ष्मी जी के पृथ्वी पर वापस ना आने की बात फैल गई, तब देवताओं की गुरु बृहस्पति जी ने एक युक्ति सूझाई। उन्होंने कहा कि अब श्री यंत्र साधना ही एकमात्र उपाय बचा है जिससे महालक्ष्मी जी को धरती पर आना ही पड़ेगा। गुरु बृहस्पति जी के निर्देशों से श्री हरि ने धातु पर श्री यंत्र का निर्माण किया और उसे मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त करते हुए दीपावली के 2 दिन पूर्व धन स्वदेशी को श्रीयंत्र पर स्थापित करके विधि विधान से उसका पूजन किया। पूजन समाप्त होते होते माता लक्ष्मी जी को वहां आना ही पड़ा और वे बोलीं कि मैं किसी भी स्थिति में यहां आने के लिए तैयार नहीं थी, ये मेरा प्रण था, परंतु बृहस्पति जी की युक्ति से मुझे आना ही पड़ा। षड्यंत्र मेरा आधार है और इसी में मेरी आत्मा भी बसती है। यही कारण है कि धनतेरस के दिन षड्यंत्र खरीदना चाहिए और अपने घर में स्थापित करना चाहिए। 7वें वस्तु है 7 मुखी रुद्राक्ष की माला या फिर 7 मुखी रुद्राक्ष। अगर आप धनतेरस के दिन 7 मुखी रुद्राक्ष घर पर लाते हैं और फिर उसके विधि विधान से पूजा करते हैं या भगवान शिव की पूजा में आप इस रुद्राक्ष को प्रयोग करते हैं, किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, तो उससे भी आपके घर में कभी परेशानी नहीं आती, किसी प्रकार का कोई अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता, क्योंकि दीपावली दियाओं का त्योहार होता है और इस दिन अपने घर में अपनी सामर्थ्य के अनुसार दीपक जलाए जाते हैं। धनतेरस के दिन भी दीप जलाने चाहिए। अगर आप चाहते हैं आपके घर में साक्षात लालच में जी का वास सदा बना रहे, पूरे वर्ष पर आपके घर में धन की कोई कमी ना रहे, आपको कभी कर्ज लेने की नौबत ना आए, तो ऐसे में धन फिर इसकी शाम को आप 13 दीपक घर के अंदर और 13 दीपक घर के बाहर जलाएं। ऐसा करने से भी मानक मिर्च का आशीर्वाद प्राप्त होता है और धनतेरस के दिन 8वीं है, वो आपको मिट्टी के दीपक जरूर खरीद कर लाने चाहिए। मिट्टी के दीपक आप अपनी समझ के अनुसार खरीद कर ला सकते हैं। अगर हो सके तो किसी जरूरतमंद को जहां पर धन का भाव हो, ऐसे घर में आप मिट्टी के दीपक का तेल सहित और बातें सहित रुई सहित दान भी कर सकते हैं। नई वस्तु जो आपको खरीद कर लाने चाहिए वह है लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति। वैसे तो मिट्टी की मूर्ति ही घर पर लाना शुभ होता है, लेकिन यदि आप मिट्टी की मूर्ति ना लाना चाहें तो धातु की मूर्ति, जैसे कि आप चांद की, सोने की या पीतल की मूर्ति भी घर पर ला सकते हैं। अगर आपके पास पहले से ही मूर्तियां हैं तो आप जरूरी नहीं है कि हर दीपावली पर मूर्ति खरीदें।
धातु की मूर्तियां दी है तो हर साल आप मूर्ति ना खरीदें, लेकिन मिट्टी के दिन मूर्ति है तो उनका विसर्जन कर आपको धनतेरस के दिन नई मूर्तियां लाकर उनकी पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। धनतेरस के दिन खरीदी गई नई मूर्तियों की पूजा आपको दीपावली की शाम को करनी चाहिए। धनतेरस के दिन आप भगवान गणेश और महालक्ष्मी जी की जो मूर्ति खरीदें, वो खरीदते समय ये ध्यान रखें कि दोनों मूर्ति अलग अलग होने चाहिए और दोनों ही मूर्ति में भगवान गणेश और लक्ष्मी जी बैठी हुई मुद्रा में हो। खड़े भी मुद्रा में लाई गई जो मूर्तियां होती हैं वह उग्र स्वभाव की ओर चंचल मानी जाती हैं। अगर आप खड़ी मुद्रा वाली मूर्तियां लेकर आते हैं तो ऐसे में धन का भाव आपके घर में लगातार बना रह सकता है। और आपको ध्यान रखना है कि जो मूर्ति आप लेकर आए वह कहीं से भी खंडित ना हो, टूटी भी ना हो। गणेश जी की प्रतिमा खरीदते समय ध्यान रखें कि उनकी जो सूंड है वो बाईं तरफ मुड़ी हुई हो और उनका वाहन मूंग से भी उस मूर्ति में जरूर बना हो। और भगवान गणेश के एक हाथ में लड्डू या मोदक भी होना चाहिए। और मां लक्ष्मी जी की जो मूर्ति है वह कमल के फूल पर विराजमान होनी चाहिए और उनके हाथ में सिक्के हों या फिर सिक्के गिरने वाली अवस्था में हो। ऐसी मूर्तियां घर पर लाना बहुत शुभ होता है। बहुत से लोग आज के दिन उल्लू पर विराजमान मूर्ति या फिर तस्वीर घर पर लेकर आते हैं, लेकिन आपको हाथी या फिर कमल के फॉल पर विराजमान लक्ष्मण जी की मूर्ति या तस्वीर ही घर पर लानी चाहिए। कभी भी प्लास्टिक ऑफ पेरिस, जिसे पीओपी कहते हैं, या प्लास्टिक की मूर्तियां इस दिन नहीं खरीदनी चाहिए और न ही पूजा में उनका प्रयोग करना चाहिए। आप केवल मिट्टी की या फिर धातु की मूर्ति नहीं लेकर आई, अष्ट धातु की मूर्ति भी आप ला सकते हैं। धनतेरस के दिन आपको जो 10वीं वस्तु खरीदनी चाहिए वह है कुबेर यंत्र। कुबेर यंत्र जिस घर में होता है वहां पर धन के देवता कुबेर का वास होता है, साथ ही मां लक्ष्मी जी भी वहां पर वास करती हैं। आपको उत्तर दिशा में ही धन कुबेर यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। इस दिशा का सही निर्माण परिवार में स्मृति और खुशियों को लेकर आते हैं। साथ ही अगर आपके घर में किसी तरह का कोई वास्तु दोष है तो वह दोष भी दूर हो जाएगा और व्यापार में, आपके कारोबार में खूब बरकत भी होगी। कई बार लोग खूब मेहनत करने के बाद भी उतना धन नहीं कमा पाते जितनी आप मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के बाद भी आपके धन की तिजोरी खाली ही रहती है। तो उसे पूरा साल भरा रखने के लिए आपको धनतेरस के दिन और दिवाली के दिन कुबेर यंत्र की विधि विधान से पूजा भी करनी चाहिए। तो वीडियो यहीं पर खत्म होती है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में माता रानी की जय लिखना न भूलें। जय माता रानी। धन्यवाद।